लेक्चर ही उसके बाद का ट्रिग्नोमेट्री का ही है, 8 चैप्टर कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब क्या हुआ ना, अब हमारे पास में जो रेशियोज थे, उन रेशियोज के हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स निकाले। उन रेशियोज को क्या कह रहा हूं, हाँ, तो हमारे पास में जो रेशियोज है, उन रेशियोज के मैंने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स निकाल लिए। अब एंगल्स कैसे निकाले, ठीक है। मान लो कि मेरे पास में ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। क्या था? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नोट करते रहना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो मैंने इसको भी 60 डिग्री ले लिया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल एज ए बी सी, क्या कहते हैं, लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मैं एंगल ए से एक मीडियन बनाता हूं, एंगल ए से एक मीडियन बनाता हूं, या फिर मैं कह सकता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं। और इसकी प्रॉपर्टी है, अगर सिमिलरिटी चैप्टर अच्छे से किया होगा तो आप उसको प्रूफ भी कर पाओगे। नहीं प्रूफ करना हो तो सिंपल भाषा में इसको समझ सकते हो कि अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूं, तो आई विल गेट अ 90 डिग्री। व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट अ 90 डिग्री। तो लेट अस कंसीडर दिस ट्रायंगल ए क्यू सी 90 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। ये कितना होगा? सिंपल मैथ्स है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। 60 प्लस 90 माइनस 180 है ना। तो 180 में से माइनस किया तो मिला मेरे को 30 डिग्री। अब देखो, अब देखो, अब क्या किया ना मैंने, अब मैंने क्या किया कि ये जो ट्रायंगल्स थे, ये जो साइड्स मतलब एंगल मिल गए, तो मैंने दिमाग लगाया कि फिर बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना ही बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना, क्योंकि उस दिन अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर आपको एक एंगल मिल गया, मतलब साइन ए मिल गया, तो उसका रेशियो कंसिस्टेंट होगा, आप चाहे उसकी लेंथ कितनी ही बढ़ा दो, मतलब लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज और लेंथ ऑफ बेस कितना ही बढ़ा दो। पहले दिन ही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मानो, पहले दिन ही मैंने समझा दिया था आपको कि भाई आप कोई भी एक मतलब ट्रायंगल ले लो, उसका एंगल आप कितना भी बड़ा कर दो, कितना भी छोटा कर दो, ठीक है, मतलब कहीं से भी आप एक्सटेंड कर दो इसको, सारे रेशियोज, मतलब ए बी अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन ए पी और ए एन अपॉन ए एम, तीनों के तीनों रेशियोज जो है वो सेम रहेंगे। ये चीज मैंने आपको बता दी थी। तो हमने क्या दिमाग लगाया ना, हमने दिमाग लगाया कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को ले लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स को ले लेते हैं, जैसे कि 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू आएगी, 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू आएगी, 45 पे कितनी आएगी, 60 पे कितनी आएगी और 90 पे कितनी आएगी। तो अब 0 और 90 तो हट गए, तो अपन को इन तीन का देखना है कि भाई ये 30 डिग्री का इन्वेंशन हुआ कैसे और किस तरीके से हमारे दिमाग में आया कि अच्छा 30 डिग्री का ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखो क्या किया अपन ने, यहां तक तो ये तो क्लियर है। अब मैंने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, तो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो अपन ने लिया था, ठीक है, ऑफ साइड 2a। साइड क्या है? 2a लेंथ है, मतलब 5 मीटर 10 मीटर नहीं, मैंने बोला एक वेरिएबल के टर्म में इसकी लेंथ ले लो, ठीक है। वेरिएबल के टर्म में लेंथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो कितना भी बड़ा हो सकता था ट्रायंगल, कितना भी छोटा हो सकता था, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। तो अब देखो ये भी 2a हो गया, AC भी 2a हो गया और BC भी 2a हो गया, तीनों तीन 2a हो गए, ठीक है। अब मैंने BC का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, BC को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं बोलूं कि 2a को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो एक a और दूसरा भी a, क्योंकि a प्लस a तो 2a होता है ना। मैं क्या कह रहा हूं, 2a को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो सर ये आ गया क्या वैल्यू? a आ गया ना। तो अब हम कह देंगे कि भाई ये तो 2a है, ये a है। अब a क्यू क्या है पता नहीं, a क्यू क्या है पता नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे मतलब। तो देखो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख देता हूं एक बार, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। AC कितना है? 2a। AQ कितना है? नहीं पता। QC a स्क्वायर, तो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3a। समझ में आया सबको?
इज इट क्लियर? √3 ये कैसे हुआ? क्या बात है? इफ एनीवन, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो क्लैप दे दो, मैं बता देता हूँ √3 ये कैसा है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, संगीता, स्नेहा, मानव, ओके, चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया अपना पाइथागोरस थ्योरम के मदद से मैंने क्या निकाल लिया, मैंने ये वैल्यू भी निकाल ली जो मुझे नहीं पता थी, √3। अब ध्यान दो, अब ये तो हो गया इसका पूरा, क्या मतलब कोई भी, अरे यार मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। ये हो गया अपना, अपने कोई भी ट्रायंगल ले लेना ऐसा 60 डिग्री वाला। अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा 60 डिग्री वाला कोई भी ट्रायंगल ले लूं, 60 डिग्री और 90 डिग्री हो, एक 90 हो, एक 60 हो और एक 30 डिग्री हो, इस तरह से मैं कोई भी ट्रायंगल ले लूं, ठीक है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं, वापस से सेम नाम ही रखता हूं मैं, ए, कंफ्यूजन नाउ, AQC, और यहाँ पे है √3a, यहाँ पे है a और यहाँ पे है 2a। अब देखो, अगर आपको साइन 60 निकालना है, अगर आपको साइन 60 निकालना है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? AQ। हाइपोटेनस क्या है? AC। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है? √3a, हाइपोटेनस कितना है? 2a, a और a कट गया, तो साइन 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 है। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 है। अच्छा, वैसे अगर मान लो कि मेरे को कोई बोले कि भाई साइन 30 की वैल्यू बताओ, क्या बोले कोई कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो 30 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर देखो यहां से क्या है, 30 डिग्री मतलब साइन A ना, और 60 डिग्री मतलब क्या? 60 डिग्री मतलब साइन C, 30 डिग्री मतलब साइन A। याद आ रहा होगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस, पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ही है, इसीलिए यहाँ पे टॉपिक का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यूज, क्या बात है। तो साइन 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? इस ए से देखो, परपेंडिकुलर क्या है? QC है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बदल गया, हाइपोटेनस रिमेन सेम, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एंगल्स, है ना। हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द व्यू। आप कहीं से भी देखो हाइपोटेनस हाइपोटेनस रहेगा, दैट इज AC, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने होता है। तो साइन 30 कितना हो गया? साइन 30 हो गया, परपेंडिकुलर देख लो, परपेंडिकुलर है A, हाइपोटेनस है 2a, a कट साइन 30 की जो वैल्यू है a और डिवाइडेड, एंड साइन 30 की जो वैल्यू है वो हो गई 1/2। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ना, इस तरीके से आप कोई भी 60 डिग्री निकाल सकते हो, कोई भी 30 डिग्री निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलो मान लो दिमाग में आया कि सर cot 30 क्या होगा, दिमाग में क्या आया? cot 30 की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे देख लेते हैं, cot 30, cot 30 यानी कि cot क्या है? ये अब कॉट क्या है? 30 60 C है, 30 क्या है? A, कॉट A। कॉट A मतलब देख लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आने वाला है, तो बेस क्या है अपना? A से बेस क्या है? A से बेस है AQ, और A से परपेंडिकुलर क्या है? QC, ठीक है। तो कॉट 30 कितना होगा? AQ √3a अपॉन A, cot 30 is equal to √3, cot 30 is equal to √3। yes, she want to say something। मैं वो ठीक बता नहीं कर सकते, नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं बताता हूं। पहले इसको एक बार देखो, इसको देखो, इसमें आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस में 30 और 60 में कोई कंफ्यूजन है? 30 और 60 में कोई कंफ्यूजन है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस में? गिव मी अ क्लैप। नहीं है, थम्स अप दे दो। आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं कि इसको किस तरीके से याद करना है। ये तो हो गया इसका इन्वेंशन, यानी ये हो गया इसका सिंपल डेरिवेशन, ठीक है। अब रूट याद है, अब पता चल गया बाहुबली को किसने क्यों मारा था, है ना। ओके, यस, महेश, मुकुंद वांट टू से समथिंग। यस मुकुंद। नहीं भैया, हाँ अच्छा, मीनाक्षी, मीनाक्षी कह रही है। यस मीनाक्षी। भैया साइड अगर हमने वेरिएबल ली तो मतलब ये आंसर आए, अगर हम कुछ मतलब तो डिफरेंस सेम सेम आता, सेम आता। अगर आप भैया वो टेबल वाला नहीं कर सकते, बता वो दो, डिवाइडेड बाय टेबल 4। वाले के ऊपर ही आ रहा हूँ, तो भी सेम आंसर आता। मीनाक्षी सेम इसलिए आता, एक बार जस्ट आप सोचो कि मैंने 10 10 10 ले लिया, 10 सेंटीमीटर की साइड ले ली, तो 10 10 हो गया, मतलब 5 और 5 हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 5, यहाँ पे क्या आ गया? 10।
ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, ये ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 75, मतलब क्या आ गया 5√3, 75 का रूट क्या आ गया 5√3। आ रहा है समझ में बात मीनाक्षी क्या बोल रहा हूँ? हाँ मीनाक्षी, भैया। हाँ तो अब देख लो, अब अगर आप sin 30 कैलकुलेट करते हो, अगर आप sin 30 यहाँ पे लिख रहा हूँ, sin 30 कैलकुलेट करते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sin 30 परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज 10 कितना आ गया 1/2, यहाँ पे चेक कर लो कितना आया 1/2। वेरिएबल लेने का मतलब क्या है, वेरिएबल हम इसलिए लेते हैं, ध्यान से सुनो, वेरिएबल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें है ना, क्योंकि हमें है ना वो चीज को कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वहां पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो रिजल्ट सेम लाने के लिए। चलो ठीक है, अब बात आती है कि सर मतलब टेबल मेरे को काफी इजी लग रहा है या फिर XYZ, तो उसके ऊपर आता हूं, अब टेबल के ऊपर आता हूं। ये तो हो गया इसका डेरिवेशन, सबने थम्स अप भी दे दिया, चलो मैं समझ गया। अब मैं ना इसका डेरिवेशन तो समझा दिया तुमको मैंने, अब मैं क्या बात बोल रहा हूं वो समझो। जो तुमने याद किया हुआ है ना, उसी के अंदर मैं तुमको टर्न करना चाहता हूं, मैं तुमको नई बात नहीं दिलाना चाहता। क्यों, क्यों ऐसा? जैसे देखो एक ट्रायंगल बना दो, रफ में कहीं पे भी एक ट्रायंगल बना दो, 90 डिग्री बना दो, ये बना दिया 30 डिग्री, ये बना दिया 60 डिग्री, एक 30 तो दूसरा 60 होगा, कहीं पे भी लिखो, आपकी मर्जी। आपको 60 नीचे लिखना है 60 नीचे ले लो, 30 ऊपर लिखना है 30 ऊपर ले लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी लो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना कि जब अपन ने ये लिया था, क्या लिया था 2a लिया था, ये a हो गया था, तो ये कैलकुलेट किया था √3 हुआ। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हो कि मतलब मुझे ना 60 डिग्री ऊपर चाहिए, मुझे 60 डिग्री ऊपर चाहिए 30 डिग्री नीचे चाहिए, तो 60 डिग्री के हिसाब से सोचूंगा ना तो इसने बाइसेक्ट किया है, 60 डिग्री के हिसाब से सोचूंगा तो ट्रायंगल ऐसा था, समझ रहे हो बात को? ये 60 डिग्री के हिसाब से सोचूंगा तो ट्रायंगल ऐसा था, समझ रहे हो ना? तो इसके अंदर 60 डिग्री है ना, मतलब ये 2a है, ठीक है, ये a है, क्योंकि ये पार्ट डिवाइड कर रहा है ना, जहां से 30 है वो a, ठीक है, और दूसरा ये क्या आ जाएगा फिर कैलकुलेट करने पे, ये √3 है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके पलक, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो यानी एंगल चेंज हो रहा है तो वो हिसाब से अपना डेरिवेशन भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी मानो तो क्या करना, मेरी मानो तो क्या करना, 60 डिग्री हमेशा नीचे रखना। अब देखो आप नीचे ऊपर रखोगे ही नहीं अब गलती से भी, अब आप कभी गलती से ऊपर रखोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर नीचे रखने में भी फेर आ रहा है, फर्क आ रहा है, तो आप ऊपर रखोगे ही नहीं। तो आप क्या करना ना, आप सिंपल बना दो एक ट्राइंगल जिसके अंदर 60 डिग्री नीचे है, 90 डिग्री इधर है और 30 डिग्री इधर है। ये 2a हो गया, ये a हो गया, ये √3 हो गया। अब आपको जो, अच्छा a भी हटा दो, a हटा दो, अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकाल सकते हो। आपको sin 30 की निकालनी है, sin 30 निकाल दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट इसको देख के, इसी को ही देख के डायरेक्ट निकाल लो, कहीं तकलीफ नहीं आएगी। मान लो आपको cos 30 की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट देख लो, cos 30 बेस √3, हाइपोटेन्यूज 2, खत्म, खत्म। tan 30 की वैल्यू देखो, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1, बेस बेस √3, खत्म। कोई टेबल बनाई, कुछ बनाया, कुछ नहीं बनाया, एकदम क्लियर। मान लो आपको अभी मतलब वापस बता देता हूं, cot 60 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है √3, 60 से बेस क्या है 1, 60 से बेस 1 है, 60 का परपेंडिकुलर क्या है √3, खत्म, एकदम सिंपल, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो मजा आया? हाँ मजा आया। मुकुंद वॉज रेजिंग अ हैंड, मुकुंद कुछ कहना चाह रहा है? भैया एक बार वापिस से बता दो ना, वो क्या थोड़ा अटक गया था। ओके ओके, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। देखो जो मैंने एजप्शन लिया है, जो मैंने √3a 2a ये सब लिया है, ठीक है, उसके अंदर सबसे बड़ा मैजिक क्या है, डिराइव किया हमने। तो जो अपन ने डिराइव किया है ना,
वो डिराइव एक कंडीशन के ऊपर किया था। कंडीशन क्या थी? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसके अंदर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री था। और जब मैंने यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ की तो इसका मतलब ये 2a, ये 2a और ये पूरा 2a था और ये a हो। तो बात को याद रखना कि जब आप एक ट्रायंगल बनाते हो ना तो यहां पे 30 डिग्री लिख रहे हो तो उसके सामने a लिखना, 90 के सामने 2a और 60 के सामने √3। ठीक है, 60 के सामने √3। अगर आपने इसको फेर फार कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब a भी मत लिखो, a भी मत लिखो, 1 लिख दो, 2a मत लिखो, 2 लिख दो। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है आप अपने बेस से ही वैल्यू निकाल सकते हो। जो बेस पड़ा है ना वही बेस से वैल्यू निकाल सकते हो। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा हमें बेस याद रहेगा। इसका फायदा हमें कोई बोले ज्योमेट्रिकली बताओ, ज्योमेट्रिकली हम बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी में, ज्योमेट्रिकली बताओ, आधे बच्चे छोड़ के आ गए, सर पता नहीं क्या करना था, 2 साल पहले की बात है। तो ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ मिल गया और उसी ज्योमेट्रिकली से हमको ये वैल्यूज याद हो गई। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? हम सब दे दो नहीं तो। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। ओके, स्नेहा, संगीता, मानव, शिवांश। ओके संगीता भैया, इफ cosec 30 फाइंड, cosec 30 फाइंड कर लेते हैं यार, cosec 30 फाइंड कर लेते हैं। cosec 30 ट्रायंगल ये नहीं दिखूंगा मैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नीचे जो अपन डायरेक्ट यही ट्रायंगल बनाएंगे रफ में, कहीं पे भी बनाएंगे ना ये ट्रायंगल अपन रफ में बना देंगे। क्या क्या फर्क पड़ता है, इतना सा रफ में बनाना है। 30 के सामने 1 लिखना है, 60 के सामने √3 लिखना, 90 के सामने 2 लिखना है। क्यों लिखना है वो भी आपको समझा चुका हूँ। cosec 30, cosec होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस देख लो, हाइपोटेनस देख लो 2 है, परपेंडिकुलर देख लो, परपेंडिकुलर देख लो, cosec से परपेंडिकुलर 1 तो 2/1। cosec 30 कितना आ गया? 2/1 मतलब 2। खत्म, ऑन द स्पॉट निकलेगी वैल्यूज और वो भी एकदम राइट। कब राइट होगी? कब राइट होगी? जब आपका ये राइट होगा। और भाई 6 वैल्यूज को अगर आप सही से याद नहीं कर सकते तो एनसीईआरटी फिर क्या कर सकता है? समझ रहे हो? चलो बहुत बहुत इजी हो गया है, मेरे हिसाब से बहुत इजी हो गया। इस तरीके से लर्न कर देना। अब क्वेश्चंस कैसे हैं? अब मैं ना एक और चीज बताता हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं लेकिन एक बहुत इजी चीज बताता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? टेबल लिखा हुआ है 9 का, ऐसे ही याद किया था। स्माइल आ रही है सबको, पता चल रहा है मेरे को, ऐसे ही याद किया था। ठीक है, तो ये तो अपन ने 9 का टेबल ऐसे याद किया था। एक मिनट है, एक मिनट। मानव जेन पेन पे, ओके। ये अपन ने 9 का टेबल ऐसे याद किया था। एक बार लिखा, 2 बार लिखा, और जब कभी भी टीचर पूछते थे ना कि भाई 9 7 जा, तो ऐसे ऊपर देखते देखते ऐसे करते थे कि हाँ भाई हाँ ये रहा मिल गया मिल गया। कभी तो किया होगा आपने, क्योंकि 9 का टेबल ही ऐसा था कि हमें हमेशा ऐसे करना पड़ा। ठीक है, और कभी कभी तो मतलब अपन मल्टीप्लीकेशन करते थे ना, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था मल्टीप्लीकेशन करता था, मैं एक जगह पे पूरा 9 का टेबल लिख देता था, क्योंकि मुझे पता है मेरी इसमें गलती होती है। सेम इज द केस विद टेबल्स। अगर आप टेबल बनाओगे ना, आपकी नेसेसिटी हो जाएगी टेबल बनाना। अगर आप, जो मैंने अभी भी मेथड बताया, आपकी नेसेसिटी हो जाएगी आपको बनाना है फिर ही सॉल्व करना है। अब 9 के बाद में हमने कौन सा टेबल सीखा? 12 का। 12 1 जा 12 2 जा, अरे 12 12 प्लस करना है, ऐसे ही किया है। मेरे को जहां तक लग रहा है काफी बच्चों ने ऐसे ही किया कि भाई 12 3 जा 36, ये रहा 5, मतलब 5 नंबर पे आ जाओ, ऐसे किया था। अच्छा, फिर उसके बाद में, इसके बाद में समझो क्या हुआ हमारे लाइफ में। जब ये चीजें हमने इतनी बार सॉल्व कर ली, इतनी बार सॉल्व कर ली, तो हमें अगर कोई पूछता था ना कि 7 8 का कितना है, तो हम पूरा 7 का टेबल याद नहीं करते थे। 7 14 20 21 28 ऐसे पूरा 7 का टेबल याद नहीं करते थे। 7 8 जा 56 डायरेक्ट आता था, है ना, एकदम कि 7 8 जा कितना हो गया 56 डायरेक्ट। 13 4 जा 52 डायरेक्ट, कुछ भी ऊपर का नहीं चाहिए, कुछ भी ऊपर का नहीं चाहिए, डायरेक्ट मुंह पे आना चाहिए। सेम टू सेम, सेम टू सेम। आप मेरे को कोई भी वैल्यू पूछ लो, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं इनकी
अगर मैं इनकी डायरेक्ट वैल्यूज याद कर लूं, जैसे कि साइन 0 0, साइन 91, साइन 45 1/√2, cos 30 दैट इज √3/2, cos 60 1/2, ठीक है, sec 45 2, ठीक है, तो √2, sec 45 √2, ऐसे मतलब मैं सारी वैल्यूज याद कर लूं तो मुझे सम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मुझे सम में कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा, मैं फटाफट सॉल्व कर लूंगा। देखो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये चीजें तुमको समझ में आ रही है ना कि भाई मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ। एक मिनट, आई गॉट अ कॉल। अब मैं तुमको ये चीजें इसलिए बता रहा था क्योंकि देखो अब आपको ये सम सॉल्व करना है, साइन 60 प्लस cos 30 इंटू cos 60, ये सम अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। नैन्सी प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। ओके, अब आपको ये सम सॉल्व करना, तो आप क्या करोगे कि एक ट्रायंगल बना दोगे, ये 60 ले लिया, ये 30 ले लिया, 60 के सामने 2, 60 के सामने 1, 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 और यहाँ पे 2, इस तरीके से लिख दिया। साइन 60, आप यहाँ पे देखोगे साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर √3 अपॉन हाइपोटेन्यूस 2, आप ऐसे देखोगे, ठीक है। देखने करने में कहीं गलती कर दी तो, जैसे कई बार होता था 9 8 जा 72 होता है, हम कई बार लिख देते थे उसके पहले वाला, दैट इज क्या, दैट इज 63। हुई है ना कभी कभी गलती, कभी कभी 81 भी लिख देते थे। तो सेम यहां पे अगर हो गया तो हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर समझ लिया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस समझ लिया, तो डायरेक्ट वैल्यू याद करो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है सेम √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है अगेन 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। डायरेक्ट याद कर लिया, सम कितना इजी लग रहा है, कितना हद पार इजी लग रहा है, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा। तो √3 × √3 3, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 + 1/4, 4/4 दैट इज 1। अब मैं ना ये वाला सम करता हूं विद द वैल्यूज लर्न। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम वैल्यूज को कैसे लर्न करना चाहो, तुम लिख लिख के लर्न करना चाहते हो, लिख लिख के लर्न करो। तुम मतलब जो मैंने ट्रायंगल बना के बताया उससे लर्न करना चाहते हो तो उससे लर्न करो। अब वो आपके ऊपर है कि आप इन वैल्यूज को किस तरीके से याद करना चाहते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अब देखो ये वाला एक और सम कर लेते हैं। अगेन लेट अस सी द एग्जांपल कि अगर मुझे वैल्यूज याद होती है तो क्या फर्क पड़ता है। तो 4/cot² 30, तो cot 30 इज √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1/sin 30, sin 30 होता है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया, याद करने में भी और उसको सॉल्व करने में भी, है ना। तो इस तरीके से समझो, आप टेबल्स पे, आप फिंगर्स पे, आप डायग्राम्स पे रिलाई करने से अच्छा यहाँ पे रिलाई करो, क्योंकि ये जब करेगा ना तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, है ना। एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 4/3 प्लस 1/1/4, तो हो जाएगा 4/3 प्लस 4 दैट इज 4 is 12, 12 plus 4 that is 16/3। इज इट क्लियर? सिंपल है, नोट कर लो। ऐसे सम्स अपन को पूछेंगे। अब देखो एक ज्योमेट्रिकली देखो 45 डिग्री कैसे आता है। ज्योमेट्रिकली मैंने 60-30 बता दिया, 45 डिग्री कैसे आएगा उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मिटा दूं ये, ठीक है, वेरी गुड। सॉल्व कर लिया सबने? भैया 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बात है, खाली ऐसे नोट कर लो, सबको देख पा रहा हूं मैं, चलेगा, तुम सब दिक्कत नहीं है। भैया रुको स्क्रीनशॉट तो ले दो। एक कॉल आ रहा, ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो, अब 45 डिग्री का समझते हैं। 45 डिग्री का क्या मसला है। तो अगर मैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं, क्या ले लूं, अगर मैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, भाई शिवांश को क्या हो गया, अभी से सर झुका दिया। शिवांश के लिए फिर वो अग्निपथ वाली मेरे को लाइन बोलनी पड़ेगी, तू ना झुकेगा कभी, है, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ। ओके, ओ बुक में देख रहा था, चलो ठीक है, बढ़िया। अगर मैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लूं तो कैसा होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बोल रहा हूं ना, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो एक 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब दो साइड इक्वल भी होगी क्योंकि आइसोसेलेस है।
तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, इसका मतलब इसके दोनों सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये x। अब देख लो x plus 90 is equal to 180, एंगल सम प्रॉपर्टी x is equal to 90/2, that is 45 डिग्री। यानी कि कभी भी 90 डिग्री और दो इक्वल एंगल वाला ट्रायंगल बनेगा। क्या कह रहा हूं? कभी भी 90 डिग्री और दो इक्वल एंगल वाला ट्रायंगल बनेगा तो दो 45 डिग्री होंगे विद साइड्स इक्वल, और एक 90 डिग्री होगा। एक 90 डिग्री होगा, तो इसी को ही अपन रीमेक करते हैं, थोड़ा सा उसे रिमिक्स विमिक्स बनता है ना ऐसे, तो ऐसे इसको भी अपन रीमेक करते हैं ऐसा। ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45। अब अगर 45 है तो इसका मतलब इसके दो साइड इक्वल है। दो साइड को अपन ए ले लेते हैं कि भाई ये ए हो गया, ये ए हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से जो तीसरी साइड है वो निकाल लेंगे। क्या साइड होगी वो? √2a आएगी कैलकुलेट करने पे। √2a आएगी, a² + a² दैट विल बी 2a², और उसका रूट निकालेंगे तो a √2a आएगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट एवरीवन। तो ये हो गया इतना। अब सेम टू सेम क्राइटेरिया, ठीक है ना? देखो कैसे, मान लो कि मुझे ये ट्रायंगल मिल गया, अब वापस इस ट्रायंगल को बना देते हैं। इस ट्रायंगल में 45 है, पहले क्या था? 60 था, उसके सामने √3 था, 30 था, उसके सामने 1, और यहाँ पे 2 था। अब क्या है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे √2 है। देख लो sin 45 परपेंडिकुलर। अब चाहे ये 45 लो या ये 45 लो, बात तो क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों में 1 ही है, तो 1/√2। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों 1 ही है, दोनों परपेंडिकुलर बेस 1 है, tan 45 क्या हो गया? 1। दैट्स सिंपल, है ना? Yes, Shivan is raising hand. भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे तो डायग्राम्स में मेजरमेंट दी होगी ना, जैसे दो साइड ऑलरेडी दी हो, एक साइड पाइथागोरस से निकाल के फिर हमको आगे का सॉल्व करना रहेगा, sin थीटा cos थीटा, ऐसा ही होगा ना मैक्सिमम क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया ना। अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व, वो नहीं बोल रहा, मतलब देखो पहले तो हमको डायग्राम मिलेगा, उसमें सिर्फ दो साइड दी होगी, मतलब एक तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ले, फिर कोई और मेथड से निकाल ले, ठीक है? उसको निकाल के साइड, अपने पास 3 साइड आ गए, फिर उसको उस फॉर्मूले में पुट करके जो क्वेश्चन में दिया है उससे सॉल्व करना है। तो ये ऐसा दो साइड तो दी होगी ना क्वेश्चन में। ये मतलब काफी आगे की बात हो गई, यानी कि तुम लोग घबराओ मत, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, और वो भी आएगा। मतलब जो कंसेप्ट दिमाग में आ रहा है ना शिवांश, वो अगले चैप्टर में है, दैट इज जो अपन वो कल पढ़ने वाले हैं। कल नहीं, मतलब हाँ कल ही करने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे तो एक रेश आइडेंटिटीज वाला है, वो पार्ट अपन सॉल्व कर लेंगे। तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि जब अपन को दो साइड दी होगी, तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे, और अपन उसके मदद से एंगल भी फाइंड कर पाएंगे। जब अपन को ये चीज याद होगी, उसके मदद से अपन एंगल भी फाइंड कर पाएंगे। लेकिन ये याद होना चाहिए, ये याद नहीं होगा तो एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? मतलब मान लो कि मुझे ऐसे बोला हुआ वो कि जस्ट फॉर एग्जांपल, नहीं समझ में आया तो कोई घबराना मत। मान लो मुझे ऐसा बोला हुआ कि ये ट्रायंगल है, इसके अंदर ये 10 है, ये 5 है, तो ये वाली वैल्यू बताओ कितनी है, ये वाली एंगल की वैल्यू बताओ कितनी है। ठीक है, तो एक क्या हो गया बेस, एक क्या हो गया हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस। तो cos a इक्वल टू बेस क्या है? 5, हाइपोटेनस क्या है? 10, 5/10 क्या, तो कितना आ गया? 1/2। तो cos a 1/2, cos में 1/2 कब आता है? 60। 1/2 कब आता है? 60। याद था, दिमाग का खेल। तो ये हो गया cos a is equal to cos 60, and on comparing I get a is equal to 60। ये चीज कह रहा हूं ना शिवांश? हाँ, तो ये तभी आएगा ना, देखो लास्ट में क्या आ गया? लास्ट में वही एंगल आ गया। तो ये चीज तभी आएगी जब आपको एंगल के बारे में पता। ठीक है, चलो। यस यस, मीनाक्षी वांट टू से समथिंग। तो भैया ये जो मतलब ऐसे क्वेश्चंस में 60, 45 और 30 के क्वेश्चंस रहेंगे कि मतलब, और 60, 45 और 30 आएंगे, 0, 90 नहीं आएगा। और ये जो है ये आगे की बात है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात है, उसमें भी 60, 45, 30 ही आएगा, जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस बताया है ना। ओके ओके, परफेक्ट। भैया यस यस यस,
वो डिलीटेड पोर्शन मेरे को भेज देना, मेरे को देखा ही नहीं क्या क्या डिलीट हुआ है अभी तक। अच्छा ऐसा है, तो पढ़ते जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ। मैंने अपने उसके अंदर भेजा हुआ यंग रूट ऐसे कुछ करके लिंक रखी हुई है मैंने, यंग रूट रिवाइज सिलेबस ऐसा कुछ करके मैंने लिंक ओ रखी भैया हुई वो है। चैट में गायब हो गई। चैट में गायब हो गई कि चैट में इतनी ऊपर चली गई? हाँ वही बहुत ऊपर चले गए था। ठीक है, मैं अभी वापस से रीसेंड कर देता हूँ। ओके चलो बाय फॉर नाउ, कल मिलते हैं। मैं अभी सम्स भेज रहा हूँ आपको, ठीक है? ओके, प्रैक्टिस करना और कल के पहले पहले मुझे भेज देना। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस सम्स, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं मिलने वाला भाई। चलो हाँ बाय। भैया, बाय भैया, बाय।